नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बढ़ते हैं, आज एक नए टॉपिक को लेकर शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हम बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने करीबन पढ़ा था लीलाधर जगूड़ी जी को और मंगलेश डबराल जी को, शेखर जोशी को, मनोहर श्याम जोशी जी को और भी बहुत सारे साहित्यकार जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप सी की कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी की कर रहे हों, तो क्योंकि उत्तराखंड का साहित्य हर जगह आपसे पूछा जाता है, उनकी जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं आपको हमेशा पूछी जाती, सारा का सारा पढ़ना है। तो इसी मोटिव को लेकर के आज हम आगे एक नए टॉपिक को, एक नए साहित्यकार को पढ़ेंगे। टाइटल आप देख ही चुके हैं, पंडित जो हमारे पंत जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत। तो इनको हम आज जानेंगे, जो साहित्यकार हैं, नाटककार के रूप में विशेष रूप से इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूज़न सबसे पहले आपका दूर करना चाहती हूँ। हम लोग जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं और जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हुए हैं उत्तराखंड के इतिहास में, ठीक है। तो जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो साहित्यकार थे, एक नाटककार थे, उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया था, ठीक। लेकिन जो दूसरे जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जो उत्तर प्रदेश में सीएम के पद पे भी रहे हैं और सक्रिय राजनीति में उन्होंने बहुत आजीवन उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई थी। तो वो जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो दूसरे थे। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है और वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो आप लोगों को दोनों ही अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके जन्म को जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 26 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रमुख नाटकों की इनकी अगर बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रसिद्ध थे ना गोविंद वल्लभ पंत, ये नाटककार के रूप में ही ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक। तो आपको इनके सारे के सारे नाटक मैं कहूँगी याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। कंजूस की खोपड़ी, ये पहला नाटक है इनका। दूसरा है कोहिनूर का लुटेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। राजमुकुट है, राज विजय है, ठीक है। वरमाला है, अंतःपुर का छिद्र। अंतःपुर कहते हैं जो महल का भीतरी भाग होता है ना, उसको कहते हैं अंतःपुर, ठीक है। कई बार आपको हिंदी व्याकरण के तहत भी पूछा जाता है, अनेकार, जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं ना, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो राजमहल का भीतरी भाग होता है उसके लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं अंतःपुर, ठीक। अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, पूछे भी गए हैं आपके पास। अगर आपने लेक्चरर और एलटी के पेपर देखे होंगे पुराने, तो उनमें इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, ठीक है। ययाति, ये तो क्या है, इनके नाटक हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रमुख उपन्यासों की। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें है प्रतिमा, मदारी, तारिका, अमिताभ, नूरजहां, मुक्ति के बंधन और यामिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद एकांकी। तो देखो नाटक का ही एक भाग होता है, यानी कि जैसा नाटक होता है ना, सेम उसी तरह का होता है एकांकी। बस अंतर इतना होता है कि ये सिर्फ एक अंक का होता है और इसमें एक से अधिक अंक होते हैं, ठीक है। तो नाटक का ही छोटा रूप होता है एकांकी। तो एकांकी इन्होंने लिखी है, एक अंक का जो नाटक था उसे एकांकी कहते हैं। विषकन्या, देखो मैंने यहाँ पर डबल स्टार भी लगा रखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विषकन्या किसके एकांकी है? तो ये एकांकी किसने लिखी है? गोविंद वल्लभ पंत ने लिखी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो कहानी संग्रह है उनमें 3 बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला है एकादशी, ठीक। फिर दूसरा है बलि का बकरा और तीसरा है प्रदीप। तो ये इनके कहानी संग्रह हो गए, ठीक है। तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उम्मीद है आपको इनकी रचनाएं समझ में आई होंगी।
आपको ये जो रचनाएं हैं आपको ऐसे ही याद रखनी है। देखो मैं चाहती तो मैं इनका पूरा जीवन परिचय, पूरी इनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ लिख सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। टाइम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा अगर दिमाग में एकत्रित कर दोगे तो फिर आप हौच पौच में पड़ जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक, तो चीज़ें क्या करनी है, आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। हालांकि जानकारी के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पढ़िए कि स्मार्ट स्टडी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें लिखी हुई हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत, साहित्यकार, नाटककार। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।